हेलो मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स पर आप सबका स्वागत है। और ये आज हम क्लास 12th के जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत सारे मित्रों का सवाल रहा कि सर ग्राफ बताइए। तो ग्राफ के लिए चैप्टर 12 है रैखिक प्रोग्रामन, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये थ्योरी सबसे पहले 12.1 का देखा जाए, 4 टाइप के सवाल बताएंगे। आप लोग का ग्राफ का कोई भी प्रश्न होगा बन जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में ये है कि x बराबर 1 का ग्राफ कितना है। x इक्वल टू 1 का ग्राफ, तो ये सबसे पहले x है, x डैश y डैश और मूल बिंदु ओरिजिन। मानते हैं कि x बराबर 1 यहीं पर है और ये x इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचा गया। अगर ये दूसरा सवाल है कि x ग्रेटर इक्वल टू 1, x डैश y डैश मूल बिंदु ओरिजिन। मानते हैं कि x बराबर 1 यहीं पर है और कह रहा है कि x का मान वैसा होना चाहिए जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो जब बड़ा होगा तो इसका छायांकित भाग जो निकलेगा, क्षेत्रफल मूल बिंदु से दूर निकलेगा। मूल बिंदु से दूर की तरफ कलर करेंगे। अगर यही जब कहे कि छोटा हो, x लेस इक्वल टू 1, तो ये है x, ये x डैश, ये y डैश, और हम मानते हैं कि x बराबर 1 यहीं पर है। तो x लेस इक्वल टू 1 मतलब कि मूल बिंदु की तरफ क्षेत्रफल इसका जब छोटा होगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु की तरफ, अब बड़ा होगा यानी ये बड़ा ग्रेटर इक्वल टू तो क्षेत्रफल मूल बिंदु से दूर। छोटा होगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु के निकट, और जब बड़ा होगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु से दूर निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये बड़ा है और ये बराबर। बड़ा कहिए या बराबर कहिए, ये छोटा है, छोटा का चिन्ह है, या बराबर। लेस इक्वल टू कहिए या इसको ग्रेटर इक्वल टू इंग्लिश में बोल सकते हैं। टाइप फर्स्ट का हमने ग्राफ में ये 3 क्वेश्चन अभी दिखाए हैं और सारा बता दे रहे हैं। माइनस के ग्राफ अगर खींचना होगा तो 4 नंबर में सवाल देखिए, जैसे कि मानते हैं कि x लेस इक्वल टू -1, तो ये -1 की ग्राफ खींचना है। x डैश y डैश ये मूल बिंदु ओरिजिन। तो यहाँ पर ये सवाल हो रहा है कि माइनस में 1 है, तो ये माइनस में 1 यहीं पर है मान लीजिए। और हमने x लेस इक्वल टू -1, लेस इक्वल टू -1 कह रहा है कि x का मान -1 से छोटा होना चाहिए और -1 के बराबर होना चाहिए। तो -1 से छोटा, जितना ही माइनस में मूल बिंदु से दूर जाएंगे उतना ही वो क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि -1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। वही सवाल ये रहल आपका 5 नंबर सवाल, x ग्रेटर इक्वल टू -1। आप सबका सवाल रहेगा कि सर -1 क्यों ले रहे हैं बार बार, -1 ही क्यों? आप यहाँ पर माइनस में 5 रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5, 10, 20 कुछ भी रहे, उससे हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये रहा है, यहाँ पर मानते हैं कि -1 है, निगेटिव नंबर। x लेस इक्वल ग्रेटर में है, x ग्रेटर इक्वल टू -1 है, -1 है। तो कह रहा है कि x का मान वैसा मान होना चाहिए जो कि -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा भी हो और बराबर भी हो। तो बड़ा जिस मूल बिंदु की तरफ जाएगा तो क्षेत्रफल महत्तम होगा, बड़ा होगा, और ये हो गया हम लोग का। बाकी देखिए मित्रों, टाइप 2 का सवाल ये रहा है। टाइप 2 में है कि y बराबर 0 रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। ये नहीं सवाल रहे कि सर क्यों बार बार एक ही रख रहे हैं। फिर देखिए इस पर एक का ही रख के बना रहे हैं। मानते हैं कि एक का ग्राफ खींचा जाए, कि मित्रों ये रहा x डैश, ये y डैश, और यहाँ पर मूल बिंदु ओरिजिन। और मानते हैं कि हम यहीं पर x बराबर ये क्या है, 1 है।
वाई अक्ष का ग्राफ खींचा जा रहा है तो वाई बराबर 1 खींच दिया गया। अगर यही चिन्ह इसमें दिखाए कि वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, तो जब ग्रेटर कहेगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु से दूर जाएगा, और लेस कहेगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु के निकट आएगा। मानते हैं कि यहीं पर है, ये है y ग्रेटर इक्वल टू 1, तो जब ग्रेटर है तो क्षेत्रफल जो है मूल बिंदु से दूर, तो मूल बिंदु से दूर छायांकित होगा, कलर ऐसे एरो का चिन्ह लगा देना है आप लोगों को एग्जाम में। और ये है छोटा का y लेस, तो जब कभी भी छोटा आएगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु के निकट रहेगा। और यहाँ पर मानते हैं कि एक y इक्वल टू 1, तो खींच दिया गया। और कह रहा है कि y का मान जो होना चाहिए 1 से छोटा और 1 के बराबर, तो छोटा तो मूल बिंदु की तरफ कलर किया जाएगा। और ये आप लोग एकदम अपनी भाषा में सीख सकते हैं कि क्यों ये ग्रेटर हो रहा है तो मूल बिंदु से दूर, और लेस हो रहा है तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा, और नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी छोटा होगा। एक दो को हम माइनस का सवाल दिखा रहे हैं इस पर। दो वीडियो में पूरा ग्राफ हम पढ़ा देंगे। आज ये पहला वीडियो में थ्योरी बता दे रहे हैं, इसके बाद सवाल चलेगा। एक मानते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ ये लिखा जा रहा है कि आपको आ गया y लेस इक्वल टू माइनस के 2, तो मेरे भाइयों x है x डैश, y डैश, मूल बिंदु ही, बट इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ ना लिखकर हम नीचे की तरफ मानते हैं ये है, और यहीं पर मान लिया जाएगा ये क्या है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, तो y लेस इक्वल टू -2, यानी y का मान जो होना चाहिए -2 से छोटा होना चाहिए। तो जितना ही ये मूल बिंदु से दूर जाएगा उतना ही वो क्या होगा, छोटा होगा। इतना देर से सवाल x अक्ष पर चला, y अक्ष पर चला इक्वल टू के साथ में, बट इक्वल टू नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा। मानते हैं कि सर यहाँ पर इक्वल टू ना रहे, जैसे अगला सवाल ये रखेगा, मानते हैं कि y ग्रेटर टू, जब बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाने पर टूटा हुआ लाइन खींचा जाएगा। टूटा हुआ लाइन यानी कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो सीधी एक रेखा पर खींच रहे हैं वो ऐसा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, तो टूटा हुआ लाइन में देखिए समझिए, x डैश y डैश, मूल बिंदु 0, मानते हैं ये है और ये क्या है, 2 है। जो ये लाइन हमने ऐसे लिखे हैं y ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर टू, तो ये बात ये लाइनिंग हम तभी लिखेंगे, तभी खींचेंगे इस तरह का, कब, जब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह रहेगा। तो जैसे यहाँ दिया है, जैसे ही इक्वल टू का चिन्ह नहीं आएगा तो हम एग्जाम में ये टूटा हुआ लाइन ऐसे खींचिएगा, इस तरह का लाइनिंग आप लोग खींचिएगा, मतलब गैप गैप करके टूटा हुआ लाइन। और हम लोग का ग्राफ हो गया y ग्रेटर 2, तो कह रहा है कि y का मान जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा तो मूल बिंदु से दूर। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नोट करना है आप लोग कर सकते हैं। और हम ये टाइप 3 में सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 का ग्राफ आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेहतर से आप लोग समझिएगा, एकदम साइलेंट रूप पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि टाइप 3 का ग्राफ है, टाइप 3 में ये आ गया पहला x/2 + y/3 बराबर 1 के ग्राफ। इस तरह का सवाल आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि सबसे पहले इसका एलसीएम आप लोग निकाल लेते, एलसीएम निकालने के बाद इसका बट्टा पर भी 2 घटाव करते थे। उसके बाद लिखा जाता था कि x अक्ष पर y का मान 0 एवं y अक्ष पर x का मान 0 रखने पर समीकरण 1 में। बट मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका से, सीधे से आपको कुछ करना नहीं है, वैसे कीजिएगा तो आपका ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, कापी भी भर जाएगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीका समझिए।
इसमें आपको सीधी सी क्या करना है कि ऐसे लाइन खींचना है, एक्स डैश वाई वाई डैश, और मूल बिंदु ओरिजिन लेना है। यहाँ पर जो अंक रहेगा, मानते हैं एक है, ये ही दो है, एक दो, ये मान लेंगे तीन है। सीधे से कुछ नहीं करना है, आप पैसे लाइए मिला दीजिए, ग्राफ हो गया, खींचा गया इस तरीके का ग्राफ। मानते हैं कि यही ग्राफ अगर यहाँ ग्रेटर लेस दे दे, जैसे दूसरा सवाल है एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 3 लेस इक्वल टू 1, लेस इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मेरे भाइयों कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अंक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अंक दिशा में लिया जाएगा, अगर अंक निगेटिव आ जाए तो इस दिशा में रहेगा, अगर ये वाला माइनस में आ जाए तो इधर नहीं। लेकिन ये दोनों अंक क्या है, प्लस में। लेकिन एक बात हम लोग को ये ध्यान देना है, हर हाल में यहाँ पर प्लस में ही एक होना चाहिए, वो अंक जो होगा प्लस में, और यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ये इसका अंक सिर्फ और सिर्फ माइनस हो सकता है, लेकिन ये चिन्ह प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पर मानते हैं कि अगर ये अंक माइनस में भी रहे, यहाँ भी माइनस में रहे, तो समझिए कि क्या है, इसको प्लस करके हम माइनस यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर हाल में एक जो होगा वो प्लस होगा। अगर माइनस में भी रहेगा, जैसे मानते हैं कि यही सवाल दे दिया 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 6 आ जाए, चाहे कुछ भी अंक दे, जो अंक दी वही अंक से हम भाग करके ऊपर एक हर हाल में एक लाएंगे। अगर ये माइनस में 6 रही तो -6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। माइनस में 6 रहेगा तो -6 से भाग करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, -6 से -6 कटेगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए एक शख्स पे यहाँ एक है और ये 2 है, मान लीजिए एक है 2, लिख भी सकते हैं। आप लोग का सवाल रहेगा कि सर हर क्वेश्चन में लिख क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा ही डायरेक्ट क्यों खींच रहे हैं, तो आप लिख कर खींच सकते हैं मेरे भाई। और यहाँ से हमने ऐसे खींच दिए। अब देखिए हम स्केल के सहारे से तो नहीं खींच रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप लोग अपने ग्राफ की कॉपी बनाइएगा तो सेम टू सेम करेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x लेस इक्वल टू 2, एक्स लेस इक्वल टू 2, 2 से 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा, और y लेस इक्वल टू 3, मतलब x का मान 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्षेत्रफल मूल बिंदु की तरफ, और ये कह रहा है 3 से छोटा मूल बिंदु की तरफ, और हम लोग का छायांकित भाग जो होगा यही होगा। और एक सवाल दिखा रहे हैं, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और जो भी आप लोग का डिमांड रहेगा टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंटिन्यू। आपको जल्द से जल्द इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर आप लोग कराइए, ताकि मैं लाइव रेगुलर इस टाइम 7 बजे पढ़ा सकते हैं। एक सवाल ये रह रहा है तीसरा, x बटा में 2 और y बटा में, मान लेते हैं आपका सवाल रहेगा कि बार बार एक ही डिजिट रखना है। तो मेरे भाइयों मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस में छोड़ा गया और लेस इक्वल टू 1 है, तो उससे हम लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक्स डैश वाई वाई डैश, मूल बिंदु 0, हम मानते हैं कि x पर 2 है, एक यहीं पर 2 है, और y पर माइनस के 4, 1 2 3, ये है 4, मतलब माइनस के 4 है, ये जो 4 है माइनस में 4 है। सीधे से हम क्या करेंगे, इसे लाएंगे और ऐसे खींच दिए। खींचने के बाद सवाल हो रहा है कि कलर कौन सी भाग करेंगे, कलर हम कौन सा भाग का करेंगे, तो कलर कौन सा भाग हम करेंगे, अब सवाल है कि कलर हम कौन सा भाग करेंगे। तो भाई देखिए माइनस में जब रहता है कोई अंक, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, कह रहा है कि x का मान x लेस इक्वल टू 2, मतलब x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो छायांकित भाग मूल बिंदु से। और ये देखिए y ज्यों का त्यों तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो y लेस इक्वल टू -4 हो जाएगा ना भाई। तो जब कभी जिसमें माइनस लगेगा तो यहाँ लेस का चिन्ह रहेगा, तो ग्रेटर का कर दीजिएगा, और ग्रेटर का रहेगा
तो लेस क्या कर दीजिएगा। क्यों ऐसा, क्यों आखिर? क्योंकि दोनों भाग एक ही तरफ मिलने के लिए, क्योंकि देखिए y लेस इक्वल टू -4, तो लेस होगा तो नीचे आ जाएगा, यानी एगो तीर ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों दो तरफ हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी माइनस लगे जिस अंक में, अगर ये ग्रेटर का चिन्ह रही तो लेस का चिन्ह कर देना है, लेस का चिन्ह रहेगा तो ग्रेटर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y ग्रेटर इक्वल टू -4, मतलब y का मान -4 से बड़ा, जब बड़ा होगा तो ये ऊपर होगा, और हम लोग का यही कलर भाग किया जाएगा, कलर किया जाएगा। एक सवाल है कि अगला हम जो दिखा रहे हैं आप लोगों का, कि अभी यहाँ पर चर्चा हुआ है कि सर मानते हैं कि ये यहाँ ना रहे, 2 रह जाए, 4 रह जाए, 8 रह जाए, कुछ भी रहे, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए 4 नंबर सवाल, 2x + 4y लेस इक्वल टू 8। अब तो बहुत सारा 1 वाला सवाल बना, लेकिन इसमें 1 नहीं है, क्या है, 8 आ गया। तो यहाँ पर हर हाल में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, एक आएगा कि कैसे, तो दोनों तरफ 8 से भाग करेंगे, दोनों तरफ 8 से, दोनों तरफ 8 से भाग करने पर, तो मेरे भाई 8 से भाग किए जाए, 2x बाटा में 8, ये 4y बाटा में 8, लेस इक्वल टू 8 अब बाटा में 8, कटा देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 चौके 8, यानी सवाल आ गया x बाटा में 4 प्लस y बाटा में 2 लेस इक्वल टू 1। देखिए इस तरीका का बन गया कि नहीं। अगर यहाँ पर हमारा -8 रही तो -8 से भाग करते दोनों तरफ, समझ लीजिए जो भी अंक यहाँ रहेगा। और इसका हमारा ग्राफ खींचना बहुत आसान हो गया। क्या करना है, ये है x डैश, ये है y डैश, मूल बिंदु 0। अब मानते हैं x पर 4 है, ये 4 है, और ये y पर 2 है। अब बस फट से ऐसे लगाएंगे, मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि x का मान 4 से छोटा, तो मूल बिंदु की तरफ, y का मान भी 2 से छोटा, तो मूल बिंदु की तरफ, और यही भाग हम लोग का कलर कर देना है। बाकी एक और टाइप है, उसको भी हम बता रहे हैं। देखिए मित्रों, एक और टाइप रह गया है, टाइप 4। इस यहाँ तक के टाइप में हम तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मित्र को दिक्कत न हो समझने में, और टाइप 4 एक बता रहे हैं। हमारे तरफ से जो भी वीडियो है एकदम नेचुरल आप लोग का फैक्ट टू फैक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसमें कोई प्रकार का हम एडिटिंग किए हैं, डायरेक्ट जो बोल रहे हैं वही जाएगा। एक 4 नंबर है, y बराबर mx का ग्राफ। सवाल कर रहा है कि सर इन क्या है। इन जो है एक नेचुरल नंबर है, उस इन के स्थान पे प्लस माइनस बटा पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। ये हम फैक्ट ये नहीं कहेंगे कि यही अंक होगा। तो y बराबर mx का ग्राफ, ये लिख सकते हैं अपना भाषा में, mx का ग्राफ मूल बिंदु से खींचा जाएगा, मूल बिंदु से खींचा जाएगा। कहाँ से खींचा जाएगा, तो मूल बिंदु से। कैसे, जैसे देखिए पहला सवाल को हम बना रहे हैं, x डैश y डैश मूल बिंदु से। जब x धनात्मक रहेगा यहाँ पर तो प्रथम चतुर्थांश में, और ऋणात्मक रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश में। ऐसा क्यों सर सवाल, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में x जो होता है पॉजिटिव होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में x निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव आएगा तो द्वितीय में जाएगा, और जब पॉजिटिव आए तो प्रथम में। तो बस हमें कुछ करना नहीं है इसमें। हमें भी उम्मीद है कि आप लोग का ग्राफ क्लियर समझ में आ रहा होगा। y बराबर mx का ग्राफ खींचा गया। दूसरा है y जैसे ग्रेटर इक्वल टू 2x, y ग्रेटर इक्वल टू 2x,
देखिए 2x दे रहा है तो 2x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 2x रहे, 5x रहे, 10x रहे, इस तरह का, या x ना ही रहे, सॉरी ये नंबर ना ही रहे, y ग्रेटर टू खाली देवे, ग्रेटर इक्वल टू 2 देवे तो 2 देगा तो टाइप 2 के ग्राफ जो बताए हैं उस पर खींचा जाएगा। अब वो है जैसा ही 2 हटाया तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके गुना में एक छिपा हुआ है, एक है मतलब नंबर है y इक्वल टू nx के ग्राफ मूल बिंदु से नीचे रहेगा। ऐसा बहुत सारे आया है सवाल, और हम 2-3 को वीडियो के माध्यम से सोचेंगे कि आप लोग का कम से कम 20-30 ग्राफ का क्वेश्चन बता दें ताकि एग्जाम में एकदम फैक्ट लड़ाई करेगा। ये कोई हम बनावटी वीडियो नहीं बना रहे हैं तो जिसमें कि कोई एडिटिंग किया जा रहा है चाहे जो कुछ भी। देखिए x x डैश y y डैश, और ये रहा है यहाँ पर मानते हैं मूल बिंदु y ग्रेटर इक्वल टू 2x, तो 2 जो है पॉजिटिव है, x ऐसे सीधे सीखा देना है, और कह रहा है कि y ग्रेटर इक्वल टू 2x। जब ग्रेटर कहेगा मतलब कि मूल बिंदु से क्या होगा, दूर जाएगा, मूल बिंदु से दूर, ऐसे कलर कीजिएगा। अगर यही लेस रहता तो नीचे की तरफ हो जाता, यही कलर। बाकी हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई प्रकार का इसमें कोई काम नहीं है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा रह रहा है, सवाल तो मेरे भाइयों कुछ भी हो सकता है, कैसे भी अदल बदल के आएगा, उससे हम लोग का नहीं घबराना है। x बराबर 2 दे रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि y बराबर कभी भी x के बराबर दे चाहे y के ही बराबर दे, लेकिन हम लोग का थ्योरम जो है y बराबर nx है, न कि x बराबर ny। इस y x के बराबर दिया है तो इसको ट्रांसफर करेंगे y के ही रूप में, जैसे ये 2 गुना में है तो क्या होगा, भागा में। अब आप लोग का सवाल रहेगा कि सर ये x के तो बाटा में है, एक एक टॉपिक बारीकी से समझना है। तो मेरे प्यारे भाइयों इसके गुना में कुछ नहीं है तो मुन्ना क्या है, एक है, यानी 1/2 इंटू में x, इसका ग्राफ हमें खींचना है, हाफ है तो सीधे से ऐसे कीजिए x डैश y डैश मूल बिंदु ओरिजिन, बस कुछ नहीं करना है, खींचाता गया y बराबर x/2। अगर इसमें लेस या ग्रेटर देता तो ऊपर की तरफ कलर कर देते हैं, और लेस देता तो नीचे की तरफ कलर कर दिया जाता। और बाकी हम आप लोगों का चैप्टर एनसीईआरटी का एक प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन संख्या पहला। एनसीईआरटी बुक का यही हम लोग का इतना थ्योरी पढ़ना था, बाकी एक सवाल बता रहे हैं उसके बाद वीडियो को खत्म किया जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल, प्रश्न संख्या 1 जो है, सवाल 1 जो है इन साल 2000 पिछले ईयर में 2025 में आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में, और सवाल 7 भी जो है 5 नंबर में आया है। आज सवाल 1 नंबर जो है 2020 में भी आया है, 20 और 25 दोनों में आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण, तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 12.1, तो आप पहला क्वेश्चन z बराबर अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए, यानी
हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। जेड बराबर दे रहा है, कितना दे रहा है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, x प्लस y लेस इक्वल टू 4, जबकि x प्लस y लेस इक्वल टू 4, x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। हाई मेरे भाइयों हमेशा देते रहेगा आप लोग का एग्जाम में, उसके लिए हमें नहीं घबराना है। और देखिए अभी अभी हमने जो कि सवाल बताए हैं कि x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एक लिखे थे पिछले सवाल में, तो हमारा यहाँ पर हर हाल में क्या चाहिए, एक चाहिए, और इसको हम मान रहे हैं समीकरण एक। समीकरण एक के दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन समीकरण एक के दोनों तरफ, एक के दोनों तरफ 4 से भाग करने, 4 से भाग करने पर एक के दोनों तरफ 4 से भाग किया जाए, x बटा 4 y बटा में 4 लेस इक्वल टू 4 बटा में 4 कटेगा तो ये आ जाएगा, यानी x बटा 4 y बटा 4 और ये लेस इक्वल टू 1। मान लीजिए समीकरण, यहाँ तक हर सवाल में कोई भी ग्राफ का सवाल हो, ये सिंगल लाइन का ग्राफ है। आप लोग का सवाल रहेगा कि कैसे आपको पता चल रहा है कि सिंगल लाइन का ग्राफ है, तो ये वो समीकरण जब दी तो सिंगल लाइन का, जब ऐसे नहीं दो बाजी तो डबल लाइन, और 3 बजेगा तो ट्रिपल लाइन के ग्राफ हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग का एग्जाम में ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि इसी लाइन के ग्राफ आएगा, लेकिन हमें तीनों लाइन के ग्राफ बढ़ा देंगे, आप लोगों को बता देंगे। तो ये पहला सवाल सिंगल लाइन का ग्राफ है, तो इतना हमें करने के बाद सीधे सी ग्राफ खींच देना है। क्या करना है कि ग्राफ खींचना है, ग्राफ यहीं पर हम खींच कर दिखा दे रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा ही कर रहे हैं इस साइड में, x डैश y डैश मूल बिंदु 0 0। देखिए मेरे भाइयों कह रहा है कि x पर 4, 1 2 3 ये रहा 4, 1 2 3 और ये रहा 4। देखिए x पर 4 कह रहा है, y पर 4। टाइप 3 में जो ग्राफ अभी भी बताए हैं वही सवाल है। तो x पर 4 और y पर 4 आप लोग स्केल से सीधे से मिला सकते हैं मेरे भाइयों। ये तो हमसे चौक से मिलाना थोड़ा टफ काम है। देखिए और इसमें नाम धो दिया जाएगा, इसका नाम बिंदु ए और इसका नाम बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक x पर है तो x का नाम देगा 4 0 और b को 0 4। x का मान क्या कह रहा है कि लेस है, x लेस इक्वल टू 4, x लेस इक्वल टू 4, 4 से 1 से गुना 4। तो जब छोटा होगा तो क्षेत्रफल मूल बिंदु की तरफ, और y का मान भी 1 से छोड़, y लेस इक्वल टू 4, क्षेत्रफल क्या है मूल बिंदु की तरफ। तो मेरे भाइयों जब क्षेत्रफल छोटा है तो ज्यामितीय भाग कर देना है, यहाँ तक करने आप लोगों को पहले बताएं, लेकिन हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान कहे या न्यूनतम मान कहे। तो इसके बाद आप लोगों को एक काम करना है कि क्षेत्र जो है, क्षेत्र ए ओ बी का कोणीय बिंदु, क्षेत्र ए ओ बी का कोणीय बिंदु ए ओ बी है। सवाल कह रहा है कि कोणीय बिंदु क्या है सर? तो कोणीय बिंदु जो है कि कोण पर का बिंदु, जो कोण पर ए है, ओ है, बी है, कौन कौन मिलकर इस क्षेत्र को घेर कर रखा है, तो ए है, ओ है, बी है। यहाँ पर सीधे से हम लिखेंगे जो जेड का मान दिया है, जेड बराबर
एक यहाँ पर मैप बनाइए। जेड बराबर दे रहा है, क्या दे रहा है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। और यहाँ पर रखा जाएगा बिंदु, बिंदु ई, ई बिंदु का निर्देशांक है 4 0। जेड बराबर 3 गुणे 4 अब 4 गुणे 0, 3 चौके 12। एक्स के स्थान पर रखनी 3 के मान 4 और वाई के स्थान पर 0। ई ओ तो हम लोग का सीधी सी जानकारी है, क्या रखेंगे तो 3 गुणे 0 और प्लस 4 गुणे 0, ये आ गया 0। इसी में बी का मान लिख रहे हैं 0,4। तो जेड बराबर 3 गुणे एक्स का मान 0 रखेंगे और ये 4 जेम करते हो वाई के स्थान पे 4 का चर्चा होगी 16। अधिकतमीकरण करना है तो अधिकतम मान देखिए आप लोग का बिंदु बी पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जेड का महत्तम मान, जेड का यहाँ पर लिख दे रहे हैं आंसर में, जेड का महत्तम मान, महत्तम लिखिए या अधिकतम लिखिए, महत्तम मान, महत्तम मान जेड बराबर 16 या जेड का महत्तम मान 16। किस बिंदु पर, तो बिंदु का नाम है बी, 0,4 पर है, 0,4 पर, 0,4 पर है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, ये नाम जो हम आपका आंसर में सिर्फ और सिर्फ 16 दिखाई देगा जेड बराबर और 0,4। आपका सवाल रहेगा कि बी तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ हमने अपने से नामकरण किए हैं, या पी क्यू भी रख सकते हैं, जो हमारा मर्जी करेगा आप वो रख सकते हैं। यहाँ किसी पर्सन का भी नाम रख सकते हैं, राहुल, मोहन, सोहन, कुछ भी रख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे मित्रों, आज के लिए आज का क्लास इतना ही तक रहेगा और हम फिर अगला वीडियो, इस चैप्टर का पूरा पूरा सवाल बता दिया जाएगा, है ना। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कल, और इसके आगे डबल लाइन के अगर आप बताएंगे, और वीडियो अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और जो भी आप लोग का सवाल रहे उसको भी कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।